हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस क्लास में सेट्स के एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है हमारी वो सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए एक्सरसाइज 1C को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, देखिए जब मैं एक्सरसाइज को सोल्यूशन करता हूँ तो आप अपने सामने अपनी बुक को ओपन कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सारा दिखे भी, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चंस पहले राइट करते हैं फिर सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, तो आप उस तरह से करेंगे तो आपको आसानी होगी देखने में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सजेस्ट द यूनिवर्सल सेट फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। चलिए इसके हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जो पहला पार्ट है वो लिखा हुआ है जयपुर, चेन्नई, बैंगलोर एंड ईटानगर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो प्लेसेस हैं ये है हमारे कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो जयपुर है वो राजस्थान की कैपिटल है, जो चेन्नई है वो मद्रास की है, जो बैंगलोर है वो कर्नाटका की है, और ये जो ईटानगर है ये आपका जो है किसका है, अरुणाचल प्रदेश की है कैपिटल। राइट, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जो हमारा सेट है वो क्या है, कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है इसके, तो चलिए सबके हम लोग लिख लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड कह रहे हैं नर्मदा, कावेरी, महानदी, झेलम। तो ये जो नेम है ये रिवर्स के हैं, और ये जो रिवर्स हैं वो इंडिया में जो फ्लो करते हैं उनके रिवर्स हैं। ठीक है, ये वो रिवर्स हैं। तो इसके लिए जो हमारा सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ इंडिया। राइट, क्योंकि इंडिया में हमारे बहुत से रिवर्स फ्लो होते हैं और यहाँ पे 4 ही दिए थे तो और भी सारे हैं। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ इंडिया। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड है एशिया, यूरोप एंड अंटार्कटिका। ठीक है, ये देखिए जो है ये कंटिनेंट है हमारे वर्ल्ड के। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, चलिए फोर्थ पे आते हैं हम लोग। फोर्थ है हमारे पास अर्थ, मार्स एंड वीनस। ठीक है, तो इनसे भी आप फैमिलियर होंगे। ठीक है, ये जो नेम्स हैं आपके, ये आपके प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। राइट, तो इसका जो हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा वो हमारा बनेगा प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। राइट, तो हम लोगों ने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया। 5th पार्ट पे आते हैं। देखिए 5th पार्ट क्या है, 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इन नंबर्स को तो आपको देखेंगे कि ये सारे के सारे नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है। राइट, और इनके आगे भी नंबर्स होंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। ठीक है, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा आपका वो सेट ई वो हो जाएगा आपका मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 5 का जो सेट होगा उसमें इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स होंगे, और यहाँ पे कुछ आपके काउंटेबल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट प्रपोज्ड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके लिए भी हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट्स बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पहला है वो क्या है, सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। राइट, अब देखिए जो हमारे पैरेललोग्राम्स होते हैं वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप होते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो हमारा पैरेललोग्राम के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो देखिए पैरेललोग्राम के लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। दूसरा चलते हैं। दूसरा हमें कह रहा है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। राइट, ये रियल नंबर के पार्ट हो गए, और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रियल नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन या कलेक्शन होता है रेशनल या इरेशनल नंबर्स का, यानी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इरेशनल नंबर के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा हमारा
रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होंगे, रियल नंबर्स का, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, तो अब देखिए पॉजिटिव इवन नंबर किस में एग्जिस्ट करते हैं, होल नंबर में है, नेचुरल नंबर में, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें पॉजिटिव इवन नंबर बोले हैं, तो चलिए पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर आते हैं। तो उसी के लिए जो आपका सेट ऑफ जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इवन पॉजिटिव नंबर्स का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट्स हो गए कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए हमें इक्वेशंस दिए हैं और इनके हेल्प से हमें क्या करना है, एक्स के वैल्यूज बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला है क्वेश्चन, फॉर ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट 2x + 6 = 0 वेयर x बिलोंग्स टू z। चलिए इसको पहले को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x + 6 = 0, यहाँ से हमें मिलेगा 2x = -6, यहाँ से 2 को इसको कैंसिल करते हैं तो वैल्यू आती है -3, तो x = आ गया -3। ठीक है, अब देखिए x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ z में। ठीक है, तो x की वैल्यू -3 और ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें सेट मिलेगा वो मिलेगा सेट हैविंग एलिमेंट -3 ओनली। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारा है फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट 5x + 16 = 1 वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दिया इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x + 16 = 1, this gives 5x = 1 - 16 और this gives 5x = -15, या x इक्वल टू मिलेगा हमें, वैल्यूज को कैंसिल करते हैं तो आता है -3। अब देखिए x की वैल्यू अगेन हमें -3 आई, और यहाँ पे x किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और यहाँ पे x की वैल्यू कैसी आ गई, -3 आ गई, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे जो हमें सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हमें सेट क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। ओके ना, चलिए अब थर्ड पे आते हैं। अब इसको हम हटा लेते हैं फर्स्ट वाले को। अब देखिए थर्ड में क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट 2x - 3 > 7 वेयर x इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 3 > 7, यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है 2x इज लेस देन 7 + 3 और 2x इज लेस देन 10 और x इज लेस देन 10/2, कैंसिल करेंगे तो 5। तो x की जो वैल्यू मिलेगी हमें लेस देन 5 मिलेगी, और x हमारा जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ होल नंबर में। तो देखिए हमें वो सारे x के वैल्यूज मिलेंगे जो लेस देन 5 होंगे और वो होल नंबर होने चाहिए। यहाँ से देखिए x = हमें मिलेगा 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि होल नंबर का जो सेट होता है वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड है, और यहाँ हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, लेस देन 5। तो यहाँ पे जो हमारा सेट मिलेगा वो ये मिलेगा। चलिए अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ हमारा है फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट 4x - 25 इज ग्रेटर देन 13 वेयर x इज बिलोंग्स टू z। यहाँ पे देखिए फोर्थ के लिए हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है, 4x - 25 इज ग्रेटर देन 13। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4x इज ग्रेटर देन 13 + 25, यहाँ से हमें मिलता है 4x इज ग्रेटर देन 38, यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन 38/4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी हमें 9 होल 1/2। ठीक है, और अब देखिए x जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर में। ठीक है, तो x की हमें वैल्यू क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए और 9 से ग्रेटर चाहिए। ठीक है, तो x जो है हमारा वो बिलोंग करेगा 10 11 12 13 ऑनवर्ड। ठीक है, तो मतलब इस x के लिए जो हमारा सेट मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ भी। अब चलिए हम लोग फिफ्थ की तरफ आते हैं, इसको हम हटा लेते हैं। अब देखिए फिफ्थ हमें क्या दिए हुए हैं, 5y/3 - 7 इज लेस आर इक्वल्स टू 13, जहाँ पे हमारा y क्या है, प्राइम नंबर है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा, 5y/3 इज लेस आर इक्वल्स टू 13 + 7 और 5y/3 इज लेस आर इक्वल्स टू 20। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा 5y इज लेस देन 60 और y इज लेस आर इक्वल्स टू 60/5। इसको कैंसिल करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया, y इज लेस आर इक्वल्स टू
12 और y हमारा कैसा है, y इज अ प्राइम। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करने हैं, y के वो सारे प्राइम नंबर्स वैल्यूज लेने हैं जो क्या है 12 से लेसर है। यहाँ देखिए y किस सेट में बिलोंग करेगा, 2, 3, 5, 7 एंड 11। ठीक है, ये हो गए हमारे वो सारे प्राइम नंबर जो क्या है 12 से लेसर है। तो ये सारे वैल्यूज हमारे y क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स कंप्लीट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जाई, जिसके एलिमेंट है -2 होल 1/2 -1 √2 3.5 √30 एंड √36। और यहाँ पे हमारे पास और दो सेट हैं, x इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड y इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस सेट के जो एलिमेंट्स है इनके हेल्प से हमें मेंबर्स लिखने हैं सेट x के एंड y के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा सेट क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इसमें देखिए इंटीजर्स कौन से हैं, ये देखिए आपका क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होते। यहाँ पे √2 है, ये एक इरेशनल नंबर है। ये 3.5 है, ये भी आपका इंटीजर नहीं है। और ये जो √30 है, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे देखिए जो √36 है, ये आपका एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो होता है वो 6 होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो इंटीजर का सेट है, इसमें दो एलिमेंट आएंगे, -1 एंड √36। तो x में जो एलिमेंट्स हो गए वो कौन कौन से हो गए, -1 एंड √36। और देखिए ये y जो है हमारा, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर देखिए कौन कौन से हैं इसमें, √2 एंड √30। ठीक है, यही वो दो नंबर हैं, ठीक है, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट x और ये हो गया सेट y। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए 5th पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमें दिए हुए हैं जाई इक्वल्स टू 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48, 49। ठीक है, ये आपका सेट हो गया जाई, और इससे हमें दो सेट्स बन रहे हैं, ए इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, अब इनके हेल्प से हमें क्या करना है, कह रहे हैं कि प्लेस द नंबर्स इन करेक्ट प्लेस। ठीक है, एंड दूसरा कह रहे हैं कि राइट द वैल्यू ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो ठीक है, चलिए हम पहले सेट ए एंड सेट बी के एलिमेंट्स को राइट कर लेते हैं सेट जाई के हेल्प से। तो देखिए ए के जो हमारे सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये प्राइम नंबर बोले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे, 41, 43 एंड 47, राइट, ये होंगे हमारे प्राइम नंबर्स। और अब देखिए सेट बी हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसमें देखिए कौन कौन से आएंगे, 41, 43, 45, 47 एंड 49। ठीक है, अब देखिए इनको क्या करना है कि इनमें हमको ये जितने भी हमारे पास इसमें नंबर्स हैं उनको क्या करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब देखिए सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट है, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गए 41, 43 एंड 47। ठीक है, और देखिए बी के जो हमारे एलिमेंट है, इसमें 41, 43 एंड 47 रिप्रेजेंट हो गए, राइट। अब बचे हमारे कौन कौन से एलिमेंट, उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गए 45 एंड 49। ठीक है, देखिए सेट बी के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट हो गए। और अब देखिए इवन नंबर जो इसमें आ रहे हैं वो इन दोनों सेट के पार्ट नहीं है, तो वो जो पार्ट होंगे वो आपके इस जाई के होंगे, तो उनको मैं लिख लेता हूँ 40, 42, 44, 46 एंड 48, राइट। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो गए। ये पहले वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं कि राइट द बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब ये है कि सेट बी के साथ उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है जो कि ए डैश में नहीं है और उनके साथ इंटरसेक्शन लेना है, राइट। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन सारे एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट्स है वो सारे। ठीक है, ये देखिए ये एलिमेंट यहाँ पे जो बी के पार्ट है, ठीक है, और ये जो एलिमेंट होंगे आपके ए कॉम्प्लीमेंट में भी आएंगे। और इंटरसेक्शन की जब बात करेंगे तो यही तो जो एलिमेंट है दोनों में कॉमन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे 45 एंड 49, क्योंकि देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी नहीं है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट में ये भी नहीं आएंगे, तो आएंगे कौन, 45 एंड 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स हो गए। चलिए अब 6 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो वेन डायग्राम बेस्ड है, राइट। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि सेट द रीजन एज फॉलोइंग। जैसा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको सेट के फॉर्म में दिए हैं,
इसको कह रहे हैं कि इसमें रीजन आपको सेट करने हैं, राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमारे देखिए दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, रीजन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन एलिमेंट्स का रीजन है वो ये होगा, राइट। तो ये हम इसको सेट कर लिए, ये जो रीजन है वो रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में कह रहे हैं कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। कहने का मतलब इनका ये है कि वो रीजन आप रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है, जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो। कहने का मतलब ये कि जो ए यूनियन बी के पार्ट्स ना हो। यहाँ पे देखिए ए और बी का जो यूनियन वाला जो कलेक्शन होता है ये होता है, और हमें कंप्लीमेंट करना है, तो इनको लेफ्ट करके बाकी रीजन हमारा क्या होगा, शेडेड होगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम सेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो रीजन होगा हमारा, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, क्योंकि हमें ए यूनियन बी का रीजन इसमें ऑक्युपाई नहीं करने हैं, तो बाकी जो रीजन होगा वो हमारा क्या होगा, शेडेड होगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट का मतलब है कि वो सारे रीजन जिसमें बी इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो रीजन आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सेट बी जो है इस रीजन में, सेटेड रीजन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसी को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री या बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो हमारा रीजन होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। तो होप सो कि ये सेटेड रीजन आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं 7 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें भी कह रहे हैं सेट द रीजन, ठीक है। इसमें भी हमें दिए हुए कंडीशन कौन कौन सा हमें रीजन सेट करना है, ठीक है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आपको सेट करने हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि ए वाला जो रीजन है वो हमारे सेटेड पार्ट का पार्ट नहीं होगा। फिर इंटरसेक्शन करना है सी डैश, तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि सी के अलावा जो पार्ट होगा उसका हमको क्या करना है, रीजन लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए ए डैश और सी डैश का जो रीजन है, तो इसमें ए और सी इन्वॉल्व नहीं होंगे, बाकी सारा रीजन हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रीजन कैसे सेट होगा, देखिए ये रीजन हो गया, फिर ये सारा रीजन सेट हो जाएगा हमारा, ठीक। अब मैं सेट कर लेता हूँ इसको। देखिए जितने भी मैंने रीजन सेट किए ये हमारा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश। देखिए ए डैश का मतलब क्या हो गया कि वो सारा रीजन जो हमारे ए में नहीं है, और सी डैश का मतलब वो सारा रीजन जो सी में नहीं है, ठीक है। ये जो रीजन है ना ए का पार्ट है ना सी के पार्ट है, ये वाला भी पार्ट है जो ना ए का पार्ट है ना सी का पार्ट है, तो बाकी जो रीजन है वो क्या होंगे, इसके कॉमन रीजन हो जाएंगे। ये क्या हो गया, हमारा सेटेड रीजन हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ए यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन सी का पार्ट क्या मतलब हो गया, ये पूरा ए वाला पार्ट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, और ये सी वाला भी पार्ट इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। और अब क्या कर रहा है कि इन दोनों का जो कलेक्शन बना उसका क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन लेना है सेट बी के साथ, ठीक है। मतलब ये कि ए और बी का जो रीजन है उसके में जो बी का पार्ट है, ठीक, वो कॉमन हो जाएगा, तो उस कॉमन रीजन को आपको क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बी है इसको आप ऐसे भी समझा सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी रीजन कौन सा है, ये है, राइट, और यूनियन लेना है किसके साथ, सी इंटरसेक्शन बी। अब देखिए सी इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ये वाला पार्ट है, राइट। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका ये जो रीजन दिया हुआ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसे भी हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन ये हो गया और बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन ये हो गया, ठीक है। ये जो रीजन है आपका वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 7 के भी दोनों पार्ट्स हो गए कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग आते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ऑन अ कॉपी ऑफ अ वेन डायग्राम सेट द रीजन, ये पहले क्वेश्चन के लिए है, और दूसरे में देखिए आपके पास सेटेड रीजन दिया हुआ है, इसको सेट के फॉर्म में लिखना है। थर्ड में भी ऐसा ही केस है, यहाँ पे भी आपको सेटेड रीजन है, इसको भी आपको सेट के फॉर्म में लिखना है,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो रीजन लेना है वो क्या करना है, पहले आपको लेना है बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए आपके बी इंटरसेक्शन सी जो रीजन आएगा वो कौन सा आएगा, देखिए मैं इसको सेट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपके हो गया बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और इनके साथ क्या करना है, यूनियन लेना है विद सेट ए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी के भी एलिमेंट आएंगे और सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे। तो सेट ए के भी एलिमेंट आएंगे तो सेट ए को भी मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मेरा शेडेड रीजन बनेगा इसका, ठीक है, वो ये आएगा, क्योंकि देखिए बी इंटरसेक्शन सी हमने लिया, ये मिल गया, और सेट ए के साथ यूनियन लेंगे तो सेट ए भी आ जाएगा, तो पूरा रीजन ये क्या हो गया, शेडेड हो गया। तो देखिए ये हमारा हो गया शेडेड रीजन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक्सेप्ट पी वाला जो रीजन है वही हमें लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए या तो हम इसको लिख सकते हैं P माइनस क्यू, या इसको हम लिख सकते हैं P इंटरसेक्शन Q प्राइम या Q कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि देखिए जो Q वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये चीज नहीं इसमें आ रहा है, तो Q कॉम्प्लीमेंट वाले जो रीजन है उसको हम ले लेंगे और उसके साथ क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये दो तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड के पास। यहाँ पे देखिए हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ से बी और सी का इंटरसेक्शन वाला जो रीजन है इसमें का ये पार्ट है, लेकिन ये पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है सेट ए का पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें क्या मिलेगा, बी इंटरसेक्शन सी, ये तो रीजन हमें मिल गया, ये वाला चीज क्या हो गया, इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो इसको हम कर लेते हैं इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो रीजन है इस इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब इस रीजन से वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये जो रीजन है वो सेट ए का रीजन है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हो गया सेट रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी कंप्लीट हो गया। चलिए 9 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहे हैं कि आंसर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसके लिए क्या किए हैं, हमें एक वेन डायग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा है ये सेट डी है, ये सेट ए है, ये ऊपर वाला जो है वो बड़ा वाला सर्कल वो सेट बी है, और ये जो इंटीरियर है सर्कल वो सेट सी है। ठीक है, तो इनके हेल्प से हमें ये बताने हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए इज अ सबसेट ऑफ डी, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए है सेट वो डी के इंटीरियर रीजन में है। ठीक है, तो ये जो होगा डी का क्या होगा, सबसेट होगा, और ये यही पूछ भी रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। यहाँ पे देखिए हमारा जो सेट बी है, ठीक है, इस सेट बी के इंटीरियर रीजन में है सेट सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट सी है वो होगा सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ सी नहीं होगा, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये हम क्या लिख लेंगे, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बी है वो सी का सबसेट नहीं है, सी जो है वो बी का सबसेट है। अब आगे चलते हैं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे देखिए ये मेरा सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पे सेट ए और सेट बी क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और कोई भी सेट किसी का सबसेट कब होता है, जब उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में इन्वॉल्व होते हैं, और ऐसा यहाँ पे कोई केस है नहीं, ये भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, ए जो है वो बी के सबसेट नहीं है, और यहाँ पे है सी इज अ सबसेट ऑफ डी। यहाँ पे देखिए सी जो है डी के इंटीरियर रीजन में, ये जो होंगे इसके सबसेट होंगे, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे ट्रू फॉल्स के, ये भी हो गए कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये भी जो है वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि आपको देखिए शेडेड रीजन्स दिए हुए हैं, इनको हमें सेट के फॉर्म में लिखने हैं, राइट। तो देखिए चलिए इसके पहले पार्ट पे आते हैं। ये है हमारा जो ऊपर वाला सर्कल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इंटीरियर है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा शेडेड रीजन है वो ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बी है वो ए का सबसेट है, नो डाउट, बट इसमें क्या है कि जो हमारा सेट बी है इस शेडेड रीजन में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब सेट बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट, और सेट ए के साथ जो कॉमन वाला रीजन है वो इंटरसेक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका जो सेट फॉर्म होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे ये मेरा सेट ए है, ये बी है और ये सी है,
और यहाँ पे देखिए जो हमारा शेडेड रीजन है इनके एक्सेप्ट है, मतलब कि जो तीनों सेट का यूनियन वाला पार्ट है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो सेट फॉर्म वाला होगा, जो सेट फॉर्म में इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है हमारे सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इन्वॉल्व नहीं है, तो इनका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो बाकी जो रीजन है वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सेट फॉर्म होगा रिप्रेजेंटेशन हो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए इसमें क्या है हमारा सेट ए के सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसमें देखिए बाकी जो रीजन है सेट बी और सेट सी ये भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे जो बाकी जो रीजन होता है हमारा यूनिवर्सल सेट का वो भी इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा, सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन रीजन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट विद सेट ए। तो ये जो होगा हमारा, ये जो शेडेड रीजन जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसमें यह है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ सेट ए ही इन्वॉल्व है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट के ही जैसा है। उसमें हमारा सेट ये बी था, ये सी था और ये सेट ए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो यहाँ पे देखिए ए और बी के इंटरसेक्शन में जो हमारा रीजन आएगा उसमें का ये पार्ट है, लेकिन ये पार्ट इसमें से एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पे जो हमारा सेट फॉर्म आएगा वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि सी वाला जो रीजन है वो क्या आ रहा है, इसमें से साइड हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। तो ये जो हमारा रीजन होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा वो रीजन जिसको हम सेट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के जो क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।